जय हिंद सभी को। आइए चौहान सिविल सर्विस क्लास में आप सभी का स्वागत है। राज चौहान सर की क्लास में स्पेशल क्लास है। स्पेशल टॉपिक पे चर्चा करेंगे। टॉपिक रहेगा चित्तौड़गढ़ का जौहर। चित्तौड़गढ़ या जौहरगढ़, चित्तौड़गढ़ में कितने जौहर हुए इनके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से जौहर कब हुए, कैसे हुए, इनके बारे में डिस्कस होगा। आज की क्लास स्पेशल क्लास होगी चित्तौड़गढ़ का जौहर, जिसको चित्तौड़गढ़ या जौहरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। जो लोग भी चैनल में नए हो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। चैनल पे बने रहें और अपने नोट्स बनाते चलें। तो आइए बात करेंगे चित्तौड़गढ़ का जौहर। यह चित्तौड़गढ़ का तीसरा जौहर। 3 जौहर हुए, एक एक करके जौहर पे बात करेंगे। और चित्तौड़गढ़ को जौहरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। समझिए, चित्तौड़गढ़ का पहला जौहर, चित्तौड़गढ़ का पहला जौहर 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था चित्तौड़ पर, तब पहला जौहर 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण, जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तब वहां की रानी पद्मिनी ने पहला जौहर किया था। चित्तौड़गढ़ का पहला जौहर रानी पद्मिनी ने किया था और ये सबसे बड़ा जौहर था चित्तौड़गढ़ का। ये आप समझिए। कहा जाता 16,000 स्त्रियों ने जलती हुई आग में जलती हुई आग में कूद गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने सतीत्व की और क्षत्राणियों ने अपने सतीत्व की रक्षा की और पहला जौहर था ये चित्तौड़गढ़ का। अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ पर आक्रमण, चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लेने के बाद भी चित्तौड़, ये कहा जाता है चित्तौड़ की विजय भी अलाउद्दीन की खिलजी की चित्तौड़ पर जो विजय हुई थी, वो विजय एक हार के रूप में बदल गई थी। क्योंकि जब आक्रमण हुआ था, रानी पद्मिनी के लिए आक्रमण हुआ था, तो उन्होंने क्या किया था, जौहर को अपनाया था, अपने सतीत्व की रक्षा की और जलती हुई आग पे कूद गई। तो पहला जौहर था ये। राजपूत स्त्रियों क्षत्राणियों ने पहला जौहर अलाउद्दीन खिलजी के समय किया। दूसरा जौहर 1534 ईस्वी में गुजरात का बादशाह या शासक, बादशाह इसलिए बादशाह से नाम याद रहेगा, बहादुर शाह, और रानी थी चित्तौड़ की कर्णावती। दूसरा जौहर 1534 ईस्वी में जब गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तो वहां की रानी कर्णावती ने जौहर किया था। ये दूसरा जौहर था। कब? 1534 ईस्वी में। ये आप समझिए, चित्तौड़ की, मेवाड़ की माटी अपने आप में एक ऐतिहासिक भूमि थी चित्तौड़गढ़। इतनी वीर सपूतों का जन्म दिया और इतनी वीर क्षत्राणियों का वहां पे निवास था। समझ लीजिए चित्तौड़गढ़, इसीलिए मेवाड़ की माटी धन्य कि ऐसी ऐसी क्षत्राणी स्त्रियां हुई जिन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी के समय रानी पद्मिनी ने जौहर किया। दूसरा जौहर गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने जब गुजरात पे चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तब रानी कर्णावती ने जौहर किया था। तीसरा जौहर, पहला जौहर और तीसरा जौहर ये महत्वपूर्ण रखता है। तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में रानी धीरबाई और फूल कंवर राणा उदय सिंह, और इसी की कहानी है यहाँ पे, जयमल व फतेह सिंह, जिसे फत्ता सिंह के नाम से जाना जाता है, और कल्लू सिंह राठौर, कल्ला सिंह राठौर। समझिए, तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तो चित्तौड़ के महाराणा राणा उदय सिंह और रानी धीरबाई और फूल कंवर थे। चित्तौड़ पे आक्रमण होने के बाद
चित्तौड़ की राणा उदय सिंह ने अपने सेना के सेनापति तो जयमाल और फतेह सिंह, जिसको फत्ता सिंह के नाम से जाना, इन्होंने राणा उदय सिंह की सेना का सेनापतित्व किया। ये इसके बाद आक्रमण तीव्र हो गया, लेकिन यहाँ पे अकबर के सेना का आक्रमण होने से पहले ही रानी धीरबाई और फूल कंवर ने जौहर कर लिया था। यहाँ पे ये आक्रमण होने के बाद हुए जौहर, लेकिन यहाँ पे जहां आक्रमण शुरू होता है, लड़ाई दोनों की सेना में आमने सामने लड़ाई छिड़ जाती है, युद्ध शुरू हो जाता है, उससे पहले ही यहाँ पे जौहर कर लेता। क्यों रानी धीरबाई और फूल कंवर जौहर इसलिए कर देती है, क्योंकि इन्हें लगता है कि जो अभी हमारे मतलब जो राजपूत क्षत्रिय जो है, जो सेना में युद्ध क्षेत्र में जो युद्ध करेंगे, वो कहीं हमारे मुंह में प्रेम में फंसकर युद्ध से विमुख ना हो जाए, सही ढंग से युद्ध ना कर सके, इसलिए इन क्षत्रियों ने पहले ही जौहर कर लिया, युद्ध शुरू होने से पहले ही जौहर कर लिया था। और राणा उदय सिंह जंगलों में, मेवाड़ के अरावली की पहाड़ियों के जंगलों में छिप गए थे, और इनकी सेना का सेनापति जयमल और फतेह सिंह, जो फत्ता सिंह के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने किया था। ये बहुत वीर बहादुर सेनापति थे, इन्होंने इनके सेना का सेनापतित्व तो किया, इन्होंने बहुत बहादुर कहा जाता है। इसमें कल्ला सिंह राठौर कहा जाता है। कल्ला सिंह राठौर घायल हो जाने के बाद ही जयमल को अपने कंधे पर रखकर सेना का नेतृत्व करते हैं और अकबर की सेना का सामना करते हैं। समझ लीजिए, घायल होने के बाद भी अपने कंधे पर, जयमल को अपने कंधे पर बैठाकर युद्ध लड़ते हैं, सेना का नेतृत्व करते हैं दोनों लोग, घायल होने के बाद भी। और ये अकबर की सेना ने जयमल और फतेह सिंह और कल्ला सिंह राठौर को धोखे से वार करके इनको धराशायी किया था, धोखे से वार किया था, वरना कहा जाता है कि अकबर खुद इनकी वीरता के सामने नतमस्तक हो गया था। अकबर खुद जयमल और फतेह सिंह, फत्ता सिंह और कल्ला सिंह राठौर की वीरता के आगे नतमस्तक हो गया था। अकबर का खुद ये कथन था कि ऐसे वीर सेनानी आज तक अकबर ने नहीं देखे हैं, ये आप समझिए। इसलिए इतिहास में कहा जाता है, इतिहास में ऐसे शासक को इतिहास में महान बताया गया है। यहाँ इनकी मृत्यु के बाद अकबर की सेना चित्तौड़ में घुसकर 30,000 बताते हैं सभी बच्चों, स्त्रियों और वहां के सभी नागरिकों का कत्लेआम अकबर करते हैं। मतलब भीषण नरसंहार, कत्लेआम करते हैं अकबर चित्तौड़ में, किले का द्वार भाई जब तक। और कहा जाता है इस तीसरा जो चित्तौड़ का युद्ध था, इस युद्ध में चित्तौड़ की कुछ क्षत्रियों ने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर किया, और कुछ क्षत्रियों ने अकबर की सेना का अपने सैनिक वेशभूषा धारण करके अकबर की सेना का सामना किया था। और जयमल और फत्ता सिंह ने अपनी अदम्य साहस, बहादुरी और वीरता से अकबर की सेना का सामना किया। कहते कल्ला सिंह बताया, घायल होने के बाद भी जयमल को अपने कंधे पर रखकर युद्ध क्षेत्र में लड़ते रहे और वीर गति को प्राप्त हुए। और अकबर खुद इनकी वीरता, जयमल, फतेह सिंह और कल्ला सिंह राठौर की वीरता के आगे नतमस्तक हो गया। कहता है, उसका कथन था कि ऐसे वीर सेनानी अपनी सेना में क्यों नहीं है, मैंने ऐसे वीर सेनापतित्व करने वाले सैनिकों को पहले कभी नहीं देखा है। आप समझ लीजिए, इतनी वीरता से इन लोगों ने अकबर की सेना का सामना किया था। इनको युद्ध क्षेत्र में इनकी मृत्यु अकबर ने धोखे से मारा था, इनको पीछे से वार करके। और इसके बाद किले पर अधिकार हो जाने के बाद अकबर ने चित्तौड़ पे अधिकार हो जाने के बाद चित्तौड़ की लगभग कहते हैं 30,000 नागरिकों के साथ, उसमें महिलाएं, स्त्रियों और बच्चों का कत्लेआम, नरसंहार अकबर ने किया, ये आप समझिए। और फिर भी इतिहास में इनको महान बताया गया। भारत के इतिहास में ऐसे शासक को महान बताया गया है कि अकबर महान है। भारत के इतिहास में भारतीय विद्यालयों में बच्चों को अकबर के किस्से सुनाए जाते हैं, और इन वीरों की, राजपूत क्षत्रियों और क्षत्रियों की कहानी का कोई इतिहास नहीं। रानी पद्मिनी, दूसरा रानी कर्णावती, तीसरा जौहर रानी धीरबाई और फूल कंवर, जो युद्ध होने से पहले, शुरू होने से पहले इन लोगों ने जौहर कर लिया था कि इनके पति और जो भी और स्त्रियां जो भी थी
उन स्त्रियों ने जौहर इसलिए चुना था क्योंकि इनके पति युद्ध क्षेत्र में इनके मोह प्रेम में युद्ध सही ढंग से नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने जौहर किया कि युद्ध क्षेत्र में वो अकबर की सेना का डट कर सामना करें और अपने मेवाड़ की मिट्टी का जो कर्ज है उसको चुकाएं। इसलिए चित्तौड़गढ़ मेवाड़ को चित्तौड़गढ़ को दूसरा नाम जौहरगढ़ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 3 जौहर ये लगातार हुए। और अकबर जयमल और फतेह सिंह की वीरता से इतना प्रभावित हो गया था कि अकबर ने आगरा में इनकी हाथी पर सवार इनकी प्रतिमा बनवाई थी, समझ लीजिए इतना इनसे इनकी वीरता से प्रभावित हो गया था। युद्ध क्षेत्र में तो इसने कथन कहे और उसकी इनकी वीरता से प्रभावित होने के बाद आगरा के किले के मुख्य दरवाजे पर हाथी सवार इनकी प्रतिमा बनवाई थी अकबर ने जयमल और फतेह सिंह की। ये आप समझिए इतने ये वीर अदम साहस और बहादुरी से अकबर की सेना का सामना किया था। और वहीं पे छत्राणियों ने भी अपना जो सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर किया। तो ये अकबर 1568 ईस्वी में तीसरा जौहर हुआ था। तो चित्तौड़ पर 3 जौहर हुए। पहला 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रानी पद्मिनी ने किया। दूसरा जौहर 1534 ईस्वी में गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो रानी कर्णावती ने जौहर किया था। तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उस समय रानी धीरबाई और फूल कंवर ने जौहर किया था। युद्ध होने से पहले ही इन लोगों ने छत्राणियों ने जौहर किया और अपने सतीत्व की रक्षा की। और चित्तौड़ के आक्रमण पे जयमल फतेह सिंह ने अपूर्व मतलब अद्भुत अदम वीर साहस दिखाया और चित्तौड़ की रक्षा जब तक साहस रहे तब तक चित्तौड़ की रक्षा की इन्होंने। कल्ला सिंह राठौड़ ने भी एक अलग ही ढंग से अपना अदम्य साहस और बहादुरी से लड़े। तो ये थे आपके चित्तौड़गढ़ के जौहर, जिसको जौहरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के जौहर की क्लास थी। ये 3 जौहर चित्तौड़गढ़ के थे, महत्वपूर्ण जौहर थे चित्तौड़गढ़ में। इनको याद रखिए क्योंकि ये इतिहास है। आपको इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाया जाएगा, अकबर महान बताया जाएगा, लेकिन इनका भी एक अपना इतिहास, मेवाड़ की मिट्टी में इनका भी एक अपना इतिहास है, ये आप समझिए। लेकिन इतिहास की किताब में इनका ज्यादा जिक्र नहीं है, ये पता होगा आपको। अकबर के बारे में 3 पन्ने, इनकी 3 लाइन इनके बारे में नहीं लिखी गई है। ये भारत का इतिहास है, भारत के इतिहास का पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम में अलाउद्दीन खिलजी, अकबर ये पढ़ाए जाते हैं, बाबर ये पढ़ाए जाते हैं, अकबर को महान बताया जाता है। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण अकबर पर ये समझिए एक धब्बे के रूप में जाना गया। इतिहास में अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण जब किया, चित्तौड़ पर अधिकार एक धब्बे के रूप में जाना गया है, क्योंकि इसने चित्तौड़ पर अधिकार हो जाने के बाद चित्तौड़ में प्रवेश करके अपने सैनिकों को आदेश देता है कि चित्तौड़ के सभी लोगों को मार दिया जाए। कत्लेआम नरसंहार मचाता है वहां पे चित्तौड़ में, सभी स्त्री बच्चों को कत्लेआम करता है, भीषण नरसंहार और कत्लेआम मचाता है चित्तौड़गढ़ में। और ऐसे शासक को महान बताया इतिहास में। इन छत्राणियों, इन क्षत्रिय राजपूतों का कोई जिक्र नहीं। तो ये थे आपके चित्तौड़गढ़ का जौहर, जिसको जौहरगढ़ के नाम से जाना गया है। आज क्लास यहीं तक, यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद सभी को।